बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार अक्टूबर माह में 4 बैठकें की। इसके बाद आज 1 नवंबर यानी शनिवार को ओबीसी समाज की बैठक की है, जिसमें कुछ पदाधिकारी हैं। मैं उनसे बात करेंगे कि बहन जी ने क्या निर्देश दिया। भाई साहब कहाँ से आए हैं और बहन जी ने क्या निर्देश दिया है? जनपद संत कबीर नगर जिला संयोजक अमित चौधरी। हम लोग बहन मायावती जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के बैठक में सम्मिलित हुए हैं। बहन जी का निर्देश उत्तर प्रदेश में 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सर्व समाज के हित की बात करने के लिए हम लोगों को और कार्यकर्ताओं को आम जनमानस से अपील भी किया। हम लोगों के माध्यम से इस जनपद में और प्रदेश में भाईचारा कायम करके ओबीसी के विशेषकर ये बैठक थी। ओबीसी समाज के लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि किस तरह से आज उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के साथ छल हो रहा है, उनका आरक्षण और उनके उनके जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ही 2027 में सरकार बनाकर उनके हित की रक्षा करेगी। अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा है कि बहन जी वोट बैंक के चक्कर में राजनीति कर रही हैं और ना 2022 के चुनाव में इनको दिखी। आपने समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किए गए सभी जनपद में जो महापुरुषों के आदर्शों पे चलने वाले विचारधाराओं पे आधारित जो जनपद बने थे, उनको सबसे पहले इन्होंने खत्म किया। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं पिछड़े दलितों के लिए था, उसको इन्होंने बंद किया। इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता अब तुलना कर रही है सभी सरकारों को देखने के बाद। जिस तरह से कानून का राज बहन मायावती जी के सरकार में हुआ करता था, आज लोग याद कर रहे हैं कि बहन मायावती जी की सरकार यदि बनेगी, तभी हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का हित होगा, हमारा प्रदेश डेवलप करेगा। दलितों, पिछड़ों को हक और अधिकार की और समेत सर्व समाज के अधिकार मिलने का काम होगा। एसआईआर को लेकर बहन जी ने क्या कहा है? एसआईआर में कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए बहन मायावती जी ने कहा है कि एसआईआर को आप लोगों को बखूबी पदाधिकारियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी मतदाता हैं, उनका कहीं भी एसआईआर के नियमों के अनुरूप उनका नाम वंचित ना हो और उसमें जो भी एसआईआर के गाइडलाइन है उसके अनुसार लोगों को जागरूक किया जाए और नाम उनका बचा रहे, ताकि लोकतंत्र के इस महा परिवर्तन की इस सफर में उनको मौका मिले सरकार को चुनने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? जिला चंदौली से आए हैं, जिला संयोजक भाईचारा आज कमलाकांत बिंद आज ओबीसी समाज की बैठक थी, क्या कोई निर्देश दिया आप लोगों को? जी ने निर्देश दिया है कि आने वाले आगामी 2027 में चुनाव में ओबीसी की अधिक से अधिक भागीदारी होगी और इस बार 5वीं बार सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। समाज को कैसे जमीन स्तर पर मजबूत करेंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव हो या 2017 का चुनाव हो, बहन जी यानी जो जमीन स्तर की राजनीति बिल्कुल खत्म हो गई थी। जी, बहन जी ने फिर से पिछड़े समाजों का भाईचारा बना के और लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं और पिछला अक्टूबर का जो कांसीराम जी का महारैली हुआ है, उससे लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार 5वीं बार सरकार बनेगी बसपा की। तो बिल्कुल ये चंदौली से आए हुए हैं, और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब कहाँ से आए हुए हैं? चंदौली से क्या नाम है आपका? राहुल भारती। क्या कुछ बहन जी ने निर्देश दिए आपको? बहन जी का निर्देश यही है कि ना ही हम बहुत बड़े-बड़े पार्टियों से गठबंधन करना है, मुझे जनता गठबंधन करना है। लोगों से गठबंधन करना है, समाज से गठबंधन करना है, पिछड़े समाज से, माइनॉरिटी समाज से गठबंधन करके जैसे 2007 में सरकार बनी थी, वैसे 2027 में पुनः सरकार बनाएँगे। समाज को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि आज की बैठक ओबीसी समाज को लेकर थी। ओबीसी समाज के भाईचारा में एक-एक जैसे कि हर जिले में 2 भाईचारा जिला संयोजक बनाया गया है, जिसमें एक दलित समाज से, एक ओबीसी समाज से है। तो ओबीसी समाज और दलित समाज मिलकर जाके पिछड़े समाज में बैठक करके लोगों को जोड़ने का काम करेगा, इसी तरह मजबूत किया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर भी दिशा निर्देश दिए होंगे बहन जी ने। अभी पंचायत चुनाव को लेके निर्देश नहीं दिए हैं, 2027 का अभी निर्देश बहन जी पिछड़ा समाज को जोड़ने का निर्देश दिया, अभी चुनाव का कोई संदेश नहीं है। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? एसआईआर के लिए बहन जी ने बोला है कि आप पूरे पेपर वर्क को हम लोग को दिया गया लिफाफा, इसमें सारा कुछ बताया गया है, इसमें अभी पढ़ना बाकी है। बिल्कुल ये बसपा के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बहन जी ने आज बैठक बुलाई थी, उसमें दिशा निर्देश दिए कि आने वाले 2027 के चुनाव में फिर से सरकार बनाएंगे। राजधानी लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए आयुष अवस्थी की रिपोर्ट।